बुलेटिन का आगाज करें। खबर दें, मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 70 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 4,825 नए केसेस सामने आए। गुज़श्ता रोज कोरोना के 50,161 टेस्ट किए गए। इस तरह कोरोना मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 10% रही। NCOC के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बेशतर वेंटिलेटर्स मरीजों के जेर इस्तेमाल हैं। सबसे ज़्यादा गुजरावाला में 81% वेंटिलेटर्स पर मरीज मौजूद हैं। लाहौर में 70%, मर्दान में 65% और मुल्तान में 62% वेंटिलेटर्स पर मरीज मौजूद हैं। गुजरावाला में सबसे ज्यादा 85% ऑक्सीजन बेड्स भी मरीजों से भरे हुए हैं। पेशावर में 79%, स्वाबी में 75% और स्वात में 68% ऑक्सीजन बेड्स कोरोना मरीजों के जेर इस्तेमाल हैं। कोरोना वबा की तीसरी लहर में शिद्दत आने के बावजूद मुल्क में A लेवल के इम्तिहानात आज से शुरू होंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कहा, मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात मई के तीसरे या चौथे हफ्ते में होंगे। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा कि कैम्ब्रिज के इम्तिहानात वज़राए सेहत के कहने पर हो रहे हैं। 18 तारीख को हमने आखिरी मीटिंग की थी। जो तालीम के वज़रा हैं उनकी तो ख्वाहिश थी कि स्कूल्स भी चलते रहें क्योंकि बहुत नुकसान हो रहा है तालीम का और इम्तिहानात भी हों। तो सेहत के वज़रा थे, उनका ये था कि प्रॉब्लम तो है लेकिन क्योंकि कैम्ब्रिज के बच्चे जो हैं वो थोड़े हैं, उनकी राय हमारे से थी कि ये लो वॉल्यूम इम्तिहान है, इसको आप कंडक्ट कर सकते हैं। जो पिछले साल स्कूल असेस ग्रेड्स के साथ, टीचर असेस ग्रेड्स के साथ हुआ, उसके ऊपर एक तमाशा बना, बहुत इन्फ्लेटेड ग्रेड्स आ गए। कैम्ब्रिज ने कह दिया कि इस साल उन्होंने पाकिस्तान में टीचर असेस ग्रेड्स नहीं देने। अगर आप डेट शीट देखें तो सारे पाकिस्तान में कुछ 4,500 बच्चे एग्जाम देंगे। मुल्क भर की तरह कराची में भी कैम्ब्रिज इम्तिहानात का आगाज आज से हो रहा है। तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली। जी, कराची में आज से A लेवल के इम्तहानात का आगाज़ हो रहा है कि A लेवल और O लेवल के तलबा ने जो है वो इम्तहानात मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी, क्योंकि तलबा का कहना था कि पूरा साल कोरोना वबा के बायस जो है उनकी जो है वो क्लासेस भी नहीं हो सकी, साथ साथ जिसके बायस उनके जो निसाब है वो पूरा नहीं हुआ। साथ साथ तलबा का ये कहना था कि फ़िज़िकल इम्तहानात के नतीजे में उनकी कोरोना वबा के बायस उनकी जान को जो है वो ख़तरा हो सकता है। ताहम कैम्ब्रिज बोर्ड ने ये जो है वो ऐलान किया है कि जो A लेवल और O लेवल के इम्तहान जो फिजिकल इम्तहानात हैं वो वक्त पर ही होंगे, जिसके बाद आज जो है वो A लेवल का पहला पर्चा है। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के सबब कराची की दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में फिजिकल क्लासेस बंद कर दी गई हैं। दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी आज से 14 मई तक बंद है। सिंध यूनिवर्सिटी, जामशोरो और लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी फिजिकल तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी गई। मज़ीद अपडेट है कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने मुल्क भर में इम्तिहानात मुलतवी कर दिए हैं। नए शेड्यूल का ऐलान ईद उल फितर की छुट्टियों के बाद किया जाएगा। कोयटा में पेश आए वाक़े से मुतालिक आपको अपडेट करें। कोयटा में एक शॉपिंग सेंटर के बाहर फायरिंग से एडिशनल SHO, 2 लेवीज एहलकार और शॉपिंग सेंटर का एक मुलाजिम जख्मी हो गए। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक एहलकार कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 2 शॉपिंग सेंटर्स को सील करने पहुंचे थे। तो शॉपिंग सेंटर के अमले ने एहलकारों को ज़दोकोब किया, पथराव किया और असलहा भी छीन लिया। ज़िला इंतज़ामिया ने दावा किया शॉपिंग सेंटर के मुलाजमीन ने छीने गए सरकारी असलहे से फायरिंग की, जिससे एडिशनल SHO थाना सिटी और 2 लेवीज एहलकार जख्मी हो गए। फायरिंग के वाक़े में शॉपिंग सेंटर का एक मुलाजिम भी जख्मी हुआ। कराची के इलाके नागिन चौरंगी के करीब फायरिंग से 2 डाकू हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक शहरी बैंक ATM से पैसे लेकर निकला तो मुसल्ला मुल्ज़िमान ने शहरी को लूट कर फरार होने की कोशिश की। गश्त पर मामूर रेंजर्स एहलकारों ने डाकुओं पर फायरिंग कर दी। डाकुओं की फायरिंग से लूटने वाला शहरी और एक राहगीर खातून जख्मी हो गई, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस वाक़े की CCTV फुटेज भी इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फुटेज में मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्ज़िमान को जाते हुए देखा जा सकता है। एहलकारों की फायरिंग के बाद मुल्ज़िमान को मोटरसाइकिल से गिरते हुए भी देखा जा सकता है। कराची से एक और अपडेट शेयर करें आपसे। न्यू सब्जी मंडी के करीब कार पर फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए। मुल्ज़िमान ने कार को रोकने की कोशिश की थी, ना रुकने पर फायरिंग कर दी।
मुल्क भर में कोरोना वायरस के फैलाव की सूरत हाल खतरनाक सूरत इख्तियार करती जा रही है। दूसरी जानिब शहरी हालात की संगीनी से बेनियाज मामूल की जिंदगी गुजार रहे हैं। मजीद बता रही हैं मुल्तान से नुमाइंदा जियो न्यूज़ मैमूना सईद। सरगोदा से अपडेट करेंगे मलिक मोहम्मद असगर। गोजरा से हमें तफसीलात बताएंगे साकिब महमूद और लोअर दी से अपडेट करेंगे एहसानुल्लाह शाकिर। जी, मुल्तान के रमज़ान बाज़ार में ख़रीदारों का खासा रश नज़र आ रहा है। तो रश की सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन कोरोना SOPs का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। अगर बात की जाए कि जो चीनी और आटे के जो स्टॉल्स हैं, वहाँ पर जो लंबी लंबी तवील कतारें लगी हुई हैं, वहाँ पर भी जो है मास्क, समाजी फासले का जो है वो ख्याल नहीं रखा जा रहा है और इन तवील कतारों में जो है बग़ैर फासले के लोग खड़े हैं। मुल्तान में इस वक्त जो कोरोना वायरस की सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा तशवीशनाक हो चुकी है। रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो है 10 से 12 नए मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं और उसके साथ ही साथ जो है 8 से 10 के करीब जो है कोरोना वायरस के मरीज इंतकाल कर रहे हैं। DHQ टीचिंग अस्पताल सरगोदा में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफे की वजह से जो पुराना सिविल अस्पताल है उसमें भी 50 इजाफी बेड रखे गए हैं। इस वक्त भी 19 से ज़ायद ऐसे मरीज़ हैं जिनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है। सरकारी तौर पर ही बताया गया है कि रवां माह के दौरान 75 से ज़ायद लोग जो हैं वो सरकारी अस्पतालों में जाम बहक हुए हैं। डॉक्टर्स की तरफ से ये भी तजवीज़ दी गई है, चूँकि सरकारी तालीमी इदारे बंद हैं, असातिज़ा घरों में फ़ारग हैं, अगर इन असातिज़ा की खिदमात हासिल की जाएँ और मुख्तलिफ आबादियों में इन्हें भिजवाया जाए और उन्हें कोरोना SOPs पर शऊर बेदार करने के लिए लेक्चर दिए जाएँ तो इससे भी बेहतर नताइज बरामद हो सकते हैं। तहसील गोजरा में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और तहसील गोजरा में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस को भी कोरोना पॉजिटिव की बाइस बंद कर दिया गया। उनके 2 मुलाजिमीन का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया, जिसकी वजह से असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस को 7 रोज़ के लिए सील कर दिया गया है। महकमा सेहत ज़राए का कहना है कि रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 200 अफराद का जो है वो कोरोना सैम्पलिंग की जा रही है। आप देख सकते हैं कि बाज़ारों में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी वाज़ेह नज़र आ रही है। लोगों का समाजी फासला नहीं है और ना ही वो मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। महकमा सेहत ज़राए का कहना है कि अगर सूरत हाल इसी तरह रही तो ये कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। इस वक्त जो है मैं एक मेले के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पर मेले में रश का समा है। यहाँ पर तमाम तिजारती और सरगर्मियाँ और स्कूल जो है आज से जिले इंतजामिया ने बंद करने का ऐलान किया है। कोई SOPs का ख्याल नहीं रखा जा रहा और इसके साथ साथ यहाँ पर जिले इंतजामिया की कोई भी ऑफिसर जो है यहाँ पे मौजूद नहीं है। इसके साथ साथ जिले इंतजामिया ने तमाम जानवरों के मेलों और पार्कों पर मुकम्मल पाबंदी का ऐलान तो कर रखा है, लेकिन ज़राया बताते हैं कि अपने टैक्स की खातिर इस मेले को बंद नहीं किया जा रहा। इस वक्त लोअरदीर में कोरोना की शरह जो है वो 28% है और इसके साथ साथ 9 इलाकों में जुज़वी तौर पर स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज भी किया गया है। जी, हैदराबाद में कोरोना केसेस की शरह में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। ऐसे में अस्पतालों में ऑक्सीजन समेत दीगर सहूलियात की सूरत हाल के बारे में बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली नईम। बिल्कुल, हैदराबाद में कोरोना के केसेस की शरह में रोज़ बरोज़ इजाफा देखने में आ रहा है और सूरत हाल ये है कि इस वक्त हैदराबाद के सिविल अस्पताल के अंदर कोरोना वार्ड है वो मरीजों से भर चुका है और यहाँ पर मरीजों की यहाँ पर मजीद गुंजाइश बाकी नहीं बची है। ऐसी सूरत हाल के अंदर ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर जो मरीज़ हैं उनको फराहम की जाती है। यहाँ पर 2 बड़े टैंक्स इंस्टॉल हुए हुए हैं सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद के अंदर, जहाँ से मरीजों को ऑक्सीजन की फराहमी की जाती है। हमने एक टैंक एक्सक्लूसिवली कोविड के लिए इंस्टॉल करवाया 10,000 kg का। ये हमारा कोविड के लिए जो आम दिनों में जब पेशेंट का फ्लो नहीं था तो 15-20 दिन एक टैंक चल जाता था, अब ये टैंक 5 दिन चलता है। 5 दिन की कैपेसिटी है, 5 दिन के बाद ये रिफिल होता है। ज़रूरत इस अमर की है कि जो दीगर अस्पताल हैं जो कि महकमा सेहत के ज़ेर इंतज़ाम है वहाँ पर भी इस नौयत की फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड किया जाए। खुदा न खास्ता सूरत हाल बिगड़ती है तो कहाँ किस नहज पर जाके पहुँचेगी इसका अंदाज़ा किया जा सकता है। जी, और अब आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान ने सियालकोट में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर के दौरे में शहरियों की वैक्सीनेशन की। डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान ने इतवार की छुट्टी के दिन अपने आबाई शहर सियालकोट में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच गईं। उन्होंने वैक्सीनेशन के अमल का जायजा लिया, मुतालिका अमले को हिदायत दी। डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान ने मुतादिद बुजुर्ग शहरियों की खुद वैक्सीनेशन भी की।
वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर आज मुल्तान जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का संगे बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आज़म मुल्तान आमद के मौके पर जनरल बस स्टैंड पनागाह का इफ्तिताह करेंगे। मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल का संगे बुनियाद भी रखेंगे। जनूबी पंजाब के नौजवानों के लिए सरकारी मुलाजमतों में 35% कोटे के ऐलान समेत मुल्तान के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान भी मुतवक्के है। वज़ीर आज़म इमरान खान मियाँ नवाज शरीफ ज़राई यूनिवर्सिटी की नई इमारत का इफ्तिताह भी करेंगे। तमाम संगे बुनियाद और इफ्तिताही तकरीब सर्किट हाउस में मुनक्किद की जाएंगी। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास आज तलब किया गया है। पीडीएम इजलास में मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर होगा। इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी को मदूम नहीं किया गया। इस इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत और हिकमत अमली तरतीब देने के अलावा दोनों सियासी पार्टियों के खिलाफ चार्जशीट भी तैयार की जाएगी, जिसे आइंदा होने वाले सरबराही इजलास में मंजूर कराया जाएगा। इजलास में ईद उल फितर के बाद हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने, इस्लामाबाद की तरफ मार्च और असम्बलियों से मुस्ताफी होने समेत दीगर उमूर पर मुशावरत की जाएगी। कराची के हल्के NA 249 पर इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में मरियम नवाज ने एक वीडियो पैगाम जारी किया, जिसमें कहा कि वो कराची आकर बराह रास्त बात करना चाहती थी, मगर कोरोना की वजह से शहरियों की जिंदगियों को खतरे में नहीं डालना चाहती। मरियम नवाज का कहना था, मिफ्ता इस्माइल कामयाब हुए तो वो बल्दिया के हर घर तक पानी की फराहमी यकीनी बनाएंगे। मुल्क की 3 बड़ी रिसर्च कंपनीज के 2 सर्वे में कराची के हल्के NA 249 के अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 29 अप्रैल के ज़िमनी इंतखाब में वोट देने के लिए अपनी पहली पसंद करार दिया। गैलप पाकिस्तान का नतीजा दोनों सर्वे से मुख्तलिफ रहा, जिसमें हल्के के 19% वोटर्स ने नून लीग को पहली पसंद कहा, जबकि 16% ने PTI को पसंदीदगी में दूसरा नंबर दिया। कराची के हल्के NA 249 के 29 अप्रैल को होने वाले ज़िमनी इंतखाब में पल्स कंसल्टेंट और इप्सोस पाकिस्तान के सर्वेज PTI को वोटर्स की पहली पसंद बता रहे हैं, जबकि गैलप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोटर्स की पहली चॉइस करार दे रहा है। लेकिन तीनों रिसर्च कंपनीज हल्के में कांटे के मुकाबले की पेशगोई कर रही हैं, जिसमें फिलहाल फैसला न करने वाले वोटर्स के किरदार को अहम बताया जा रहा है। गैलप पाकिस्तान, इप्सोस और पल्स कंसल्टेंट ने यह सर्वे कौमी असम्बली के हल्के NA 249 से 3000 से जायद रजिस्टर्ड वोटर्स से किया। पल्स कंसल्टेंट और इप्सोस पाकिस्तान के सर्वेज में PTI तमाम जमातों के मुकाबले में वोटर्स की पहली पसंद नजर आई। पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में 19% वोटर्स ने ज़िमनी इंतखाब में PTI को वोट देने के लिए अपनी पहली पसंद कहा, जबकि 17% ने पाक सरजमीन पार्टी को वोट देने का इरादा जाहिर किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 14% के साथ इस सर्वे में वोटर्स की तीसरी चॉइस नजर आई। 12% ने MQM पाकिस्तान, 8% ने कलदम तहरीक लब्बैक, 7% ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जबकि 1% ने JUI फे को वोट देने का इरादा जाहिर किया। अलबत्ता 16% ने फिलहाल किस जमात को वोट देना है इस बारे में फैसला न करने का कहा। 5% ने ज़िमनी इंतखाब में वोट न देने का इरादा भी जाहिर किया। इप्सोस पाकिस्तान के सर्वे में 15% वोटर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में वोट डालने का इरादा जाहिर करते नजर आए, जबकि मुस्लिम लीग नून 14% के साथ वोटर्स की दूसरी चॉइस नजर आई। 13% ने MQM पाकिस्तान, जबकि 7% ने पाक सरजमीन पार्टी को वोट देने के लिए अपनी पसंद कहा। 6% ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जबकि 6% ने ही कलदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को वोट देने का इरादा जाहिर किया। अलबत्ता सर्वे में 29% ने फिलहाल किसको वोट देना है इस बारे में फैसला न करने का कहा, जबकि 7% ने वोट न देने का इरादा जाहिर किया। इप्सोस के सर्वे में जिन 29% ने फिलहाल किस जमात को वोट देना है इस बारे में फैसला न करने का कहा, उसमें 31% ने 2018 में PTI को वोट देने का बताया। 13% ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, 8% ने MQM पाकिस्तान, 7% ने कलदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और 4% ने गुज़श्ता इंतखाबात में PPP को वोट देने का कहा। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में पसंदीदा पार्टी के सवाल पर 19% ने नून लीग को ज़िमनी इंतखाब में वोट देने के लिए पसंद किया, जबकि 16% के साथ PTI वोटर्स की दूसरी पसंद नजर आई। 11% ने MQM पाकिस्तान, 10% ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 8% ने पाक सरजमीन पार्टी, 5% ने कलदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, 1% ने JUI, जबकि 1% ने आज़ाद उम्मीदवारों को वोट देने का इरादा बताया। लेकिन 22% अफराद ऐसे थे जिन्होंने फिलहाल किसको वोट देना है इस बारे में फैसला न करने का कहा। गैलप पाकिस्तान और इप्सोस के सर्वेज में ये नोट किया गया कि 2018 के इंतखाबात के मुकाबले में मौजूदा सर्वे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग दोनों को वोट देने का इरादा जाहिर करने वालों
मतदानों की शरह में कमी आई है, लेकिन ये कमी PTI के वोट बैंक में ज्यादा है। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में 2018 में 27% ने PTI को हल्के में वोट देने का कहा, लेकिन मौजूदा सर्वे में 11% कमी के बाद 16% वोट देने का इरादा रखते हैं। इसके बरक्स नून लीग के वोट बैंक में 2018 के मुकाबले में 4% कमी आई, लेकिन अब ये 19% के साथ गैलप पाकिस्तान के सर्वे में हल्के की मकबूल तरीन जमात है। इप्सॉस के सर्वे में 2018 में 31% ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट डालने का कहा, लेकिन मौजूदा सर्वे में 16% की कमी के बाद 15% ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देने का बताया। इप्सॉस के सर्वे में नून लीग के वोट बैंक में भी 5% कमी देखी गई, लेकिन 14% के साथ ये PTI से मकबूलियत में सिर्फ 1% का फर्क रखती है। कराची में 29 अप्रैल को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान अब भी इलाके के लोगों की सबसे पसंदीदा शख्सियत हैं। इलाके में 3 सर्वेज हुए, जिसमें 2 में लोगों ने वज़ीर आज़म इमरान खान को, मगर तीसरे सर्वे में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सबसे पसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। कराची में 29 अप्रैल को होने वाले ज़िमनी इंतखाब में इमरान खान अब भी इलाके के लोगों की सबसे पसंदीदा शख्सियत हैं। इलाके में 3 सर्वे हुए, जिनमें से 2 सर्वेज में लोगों ने वज़ीर आज़म इमरान खान, मगर तीसरे सर्वे में नवाज शरीफ को सबसे पसंदीदा शख्सियत करार दिया। इस बात का इंकशाफ गैलप पाकिस्तान, इप्सॉस और पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में हुआ, जिसमें कौमी असम्बली के हल्के यानी 249 से शुमारियाती तौर पर मुंतखब 3000 से जायद रजिस्टर्ड वोटर्स ने हिस्सा लिया। हल्के के वोटर से पसंदीदा रहनुमा के सवाल पर पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में 18% ने वज़ीर आज़म इमरान खान को सबसे ज्यादा पसंदीदा कहा, जिसके बाद 16% ने पाक सरजमीन पार्टी के लीडर मुस्तफ़ा कमाल को फेवरेट करार दिया। 10% ने नवाज शरीफ, 7% ने खादिम हुसैन रिजवी, 6% ने बेनज़ीर भुट्टो, 5% ने फारूक सत्तार, 4% ने परवेज़ मुशर्रफ, 3% ने मरियम नवाज, जबकि 2% ने खालिद मकबूल सिद्दीकी को अपना फेवरेट कहा। इप्सॉस पाकिस्तान के सर्वे में इमरान खान 20% के साथ हल्के के मकबूल तरीन रहनुमा नजर आए। 16% ने नवाज शरीफ, जबकि 16% ने ही मुस्तफ़ा कमाल को अपना पसंदीदा कहा। 5% ने खादिम हुसैन रिजवी, 4% ने बिलावल भुट्टो जरदारी, 4% ने मरियम नवाज शरीफ, 3% ने मौलाना फजलुर रहमान, 3% ने खालिद मकबूल सिद्दीकी, 1% ने सिराजुल हक, 1% ने आसिफ अली जरदारी, 1% ने शहबाज शरीफ और 1% ने साद हुसैन रिजवी को अपना पसंदीदा रहनुमा कहा, जबकि 18% ने कहा कि कोई भी उनका पसंदीदा नहीं है। दोनों सर्वेस के बरस गैलप पाकिस्तान के सर्वे में हल्के के 20% वोटर्स ने नून लीग के सरबराह नवाज शरीफ को पसंदीदा कहा, जबकि 19% ने वज़ीर आज़म इमरान खान को अपना फेवरेट करार दिया। 8% ने पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो जरदारी, 5% ने परवेज़ मुशर्रफ, 3% ने PSP के मुस्तफ़ा कमाल, 3% ने JUI के रहनुमा फजलुर रहमान, 2% ने मरियम नवाज, 1% ने शहबाज शरीफ, 1% ने आसिफ अली जरदारी, 1% ने बेनज़ीर भुट्टो, जबकि 1% ने सिराजुल हक को अपना पसंदीदा लीडर कहा। सर्वे में 22% ने कहा कि कोई भी लीडर उनका पसंदीदा नहीं है। बन्नू में लॉकडाउन और SOPs की खिलाफ वर्जी पर 307 दुकानें और 30 मार्केटें सील कर दी गईं। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक SOPs की खिलाफ वर्जियों पर 110 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए, जबकि 185 अफराद को गिरफ्तार किया गया और 62,000 रुपए जुर्माना वसूल किया गया। गुजरांवाला रमजान बाजार में 2 किलो चीनी के हुसूल के लिए तवील कतारें लगी हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर दिए गए रमजान पैकेज का सामान मुख्तसर होने के बाइस शहरियों को दुश्वारी का सामना है। माह मुबारक में रोज बरोज बढ़ती महंगाई ने शहरियों का जीना मुश्किल कर दिया है। मजीद बताएंगे गुजरांवाला से उस्मान खलील, कमालिया से अमजद सईद और हमें अपडेट करेंगे पडीदन से गुलाम हैदर आकाश। रमजान बाजारों में चीनी की मकदार फ़ी किलो आदमी के लिए 1 किलो से बढ़ाकर 2 किलो कर दी, लेकिन हमने शहर के बेशतर रमज़ान बाजार विज़िट किए तो चीनी के असूल के लिए शहरियों की लंबी कतारें लगी हैं। 2 किलो चीनी के असूल के लिए घंटा घंटा इन्हें इंतज़ार करना पड़ा है और लंबी कतारों में लग के उन्हें जो है चीनी हासिल करने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जी, हालिया में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है, रोज़मर्रा ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया की कीमतों को पर लग गए हैं। इंतज़ामिया बेबस हो गई है, प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फ़ाल हो चुकी हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर फलों, सब्जियों और दालों की कीमतों में इजाफा जारी है और सब्जियों की कीमतों में रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा जारी है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि रोज़मर्रा ज़रूरियात ज़िंदगी की बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल किया जाए ताकि आम शहरी सुख का सांस ले सके। जी, वफाकी हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोरों पर रमज़ान पैकेज के सिलसिले में 19 अशिया पे सब्सिडी दी गई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूटिलिटी स्टोर पर। बड़ा हुजूम यहाँ पर जो है वो जमा है और इस सिलसिले में है कि लोग यहाँ आटा, चीनी, चावल, घी और दीगर अशिया जो है उनकी ख़रीदारी के लिए आए हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो है ये आटा, घी
चीनी और चावल जो है ये कम मिकदार में मुहैया की जा रही है। काफ़ी लोग जो है यहाँ से ख़रीदारी किए बगैर मायूस वापस लौट रहे हैं। उनका ये कहना है कि हुकूमत इस सिलसिले में कोटे को बढ़ाए। रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा शुरू हो चुका है, ताम पटीदा समेत ज़िला नौशहर फरोज़ में रमज़ान बाज़ार नहीं लगाए जा सके, जिसके बायस लोग ओपन मार्केट से ख़रीदारी करने पर मजबूर हैं। महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है, फल फ्रूट सब्जियां अशिया खूब नोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। सब्जियों की बात की जाए तो आलू, टिंडे, प्याज, दीगर चीज़ों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, जबकि भिंडी, टिंडा, तोरी की 100 रुपये किलो में फ़रोख्त की जा रही है। अगर गोश्त की बात की जाए तो बड़ा गोश्त 500 रुपये किलो, ब्रेलर मुर्गी 350-400 रुपये किलो और छोटा गोश्त 1000 रुपये में किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। जहलुम में ज़िला इंतज़ामिया ने दर्जियों और हज्जामों को 50% अमले के साथ 7 दिन काम करने की इजाज़त देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मज़ीद डिटेल से हमें आगाह करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुहेल इम्तियाज़ खान। जी बिल्कुल, इसी तरह अवाम चंद दिनों से मायूस हो रही थी कि दर्जियों ने 10वें रोजे से ही कपड़े लेने बंद कर दिए। आज हुकूमत की तरफ से एक नोटिफिकेशन बार्बर शॉप्स और दर्जियों के लिए जारी हुआ है, जिसमें उनको लेट आवर तक काम करने की इजाज़त दी गई है। हमारे साथ एक टेलर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, हमने 10वें रोजे बिल्कुल बुकिंग कर दी थी, हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं दी थी। अब हुकूमत की हम हुकूमत वो शुक्रगुजार है कि हमें ये नोटिफिकेशन जारी किया है और हमने बुकिंग जारी कर दी है ताकि हम ईद की खुशियाँ अपनी दोबारा मना सकें। जी, टेलर्स का यही कहना है कि वैसे भी हफ्ते में 5 दिन काम करते थे और 6 बजे तक दुकानें बंद कर दी जाती थी। स्वात में 18 साला लड़की ने रेस्टोरेंट खोल लिया, जहां शहरी इफ्तारी के बाद चाय और खानों से लुत्फ उठाते हैं। रिपोर्ट करेंगे महबूब अली। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जी हाँ, ये है स्वात से ताल्लुक़ रखने वाली 18 साला नूरा एहसास, जिन्होंने मिंगौरा शहर की नवाही इलाके कंबर में रेस्टोरेंट का आगाज़ किया, जहाँ नौजवान रात देर तक न सिर्फ चाय और रिवायती खानों का मज़ा लेते हैं बल्कि गपशप भी करते हैं। मेरा ख्याल से बड़ा ज़बरदस्त माहौल है और जो लाइटिंग सिस्टम इन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है उससे बड़ी अच्छी फ़ील आती है, बड़ा अच्छा मूड बनता है। तो मैं तो बड़ा ज़बरदस्त इंजॉय कर रहा हूँ और फिर ऐसे मौसम में गर्म चाय तो वाह ही कह सकते हैं। नूरा एहसास कहती है कि हालात बदल गए हैं। माजी में जहाँ शिदत पसंदी के बाइस ख़वातीन के लिए तालीम हासिल करना ख्वाब से कम नहीं था, अब पुरअमन वादी में ख़वातीन अपना कारोबार भी कर सकती है। पहली ख़वातीन हूँ स्वात की जो मैंने चाय सास होटल खोल लिया इस जज्बे से ताकि दूसरी ख़वातीन को हौसला मिल सके और वो भी कारोबार में आगे जा सके। पहले मुश्किलात थी जब स्वात के हालात ख़राब थे, पर अब स्वात एक पुरअमन जगह है। नूरा एहसास कहती है कि उन्होंने पहला कदम लिया है। उम्मीद है कि दीगर ख़वातीन भी कारोबार शुरू करके अपने पैरों पर खड़ी होंगी। 18 साला नूरा एहसास कहती है कि ख़वातीन किसी भी शोबे में मर्दों से कम नहीं, बस हौसला करना चाहिए और पहला कदम लेना चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद ज़ुबैर खान के साथ महबूब अली, जियो न्यूज़, स्वात।